प्री व्यूअर्स, अनुपम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, ओ लिप्त ओ तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। गर देखना चाहते हो तुम मेरी उड़ान को, गर देखना चाहते हो तुम मेरी उड़ान को, तो जाओ जाओ जाकर थोड़ा ऊंचा करो इस आसमान को। तो देखिए, आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है या साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है? दोनों चीजें हैं। तो अधिकतर जो कथन है सामान्यतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, किसी का पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर डॉक्टर ये हजारी प्रसाद द्विवेदी और सबसे अधिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन पूछे जाते हैं। तो ये जो है बार बार दोहराया गया प्रश्न है, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। तो इसको हम आप याद रखेंगे ताकि जो है ये गलत ना होने पाए। तो दोहराने वाला प्रश्न जो है, बार बार जो रिपीट किए जाते हैं वो गलत ना होने पाए। दूसरा है हिंदी साहित्य की भूमिका, यह भी बार बार पूछा जाता है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो इसमें 3 रचनाएं इनकी है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, तीनों जो है मिलाकर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये जो है चौथा दे देगा तो पूछेगा इसमें से कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। तो इस पे जो है थोड़ा सावधान रहेंगे और ये प्रश्न का उत्तर हल कर लेंगे। तो हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा का सूत्रपात कहाँ से होता है? देखिए, हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा का सूत्रपात ये गारसादा तासी नामक विद्वान, देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसादा तासी ने जो फ्रेंच भाषा में लिखा था। तो इसको याद रखेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास ये सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है हिंदी साहित्य का इतिहास कई लोगों ने लिखा है, लेकिन सबसे अधिक प्रसिद्ध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है। तो इसको भी हम लोग ध्यान देंगे। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले फ्रेंच भाषा में लिखा गया। 5000 कवियों का वर्णन किसमें है? मिश्र बंधु विनोद, जो मिश्र बंधु की लिखी गई पुस्तक है उसमें 5000 कवियों का वर्णन दिया गया है। हिंदी वीर काव्य, यह भी देखिए प्रसिद्ध रचना है। हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह या टीकम सिंह तोमर है, हिंदी वीर काव्य के लेखक हैं। नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास में कुल कितने खंड हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न। नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास में कुल कितने खंड हैं? तो इसमें 18 खंड हैं। रीतकाल के संपादक, यह भी दोहराया जाता है प्रश्न। रीतकाल के संपादक डॉक्टर नगेंद्र हैं। कविता कौमुदी किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी जी की है कविता कौमुदी। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। हिंदी प्रदीप किसकी पत्रिका है? हिंदी प्रदीप पंडित बालकृष्ण भट्ट जी की पत्रिका है। हिंदी प्रदीप पंडित बालकृष्ण भट्ट जी की पत्रिका। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है प्रजा हितैषी। ये प्रजा हितैषी, तो प्रजा हितैषी साप्ताहिक पत्र है। ये राजा लक्ष्मण सिंह का 1860 से, लेकिन पूछ रहा है कहाँ से प्रकाशित होता था। तो प्रजा हितैषी आगरा से प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक पत्र है, जो कि आगरा से प्रकाशित होता था, प्रजा हितैषी नामक पत्र। तो प्रजा हितैषी आगरा से। अगला प्रश्न है उदंत मार्तंड, इसकी भी बार बार चर्चा होती है, बार बार पूछता भी है। उदंत मार्तंड, इसकी चर्चा की गई है। यह जो है यह भी साप्ताहिक पत्र था, जो है सबसे पहला 30 मई 1826 ईस्वी को सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था कानपुर से। ये
पंडित जुगल, कानपुर के पंडित जुगल किशोर ने, लेकिन स्थान पूछेगा कहाँ से हुआ था तो आप कलकत्ता लगाएंगे। वो रहने वाले कहाँ के थे? कानपुर के रहने वाले थे। 30 मई 1826 ईस्वी को, इसलिए 30 मई को प्रतिवर्ष पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, तो इसको याद रखेंगे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र। सरस्वती का प्रकाशन, देखिए सरस्वती ये भी बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका, इसका प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में हुआ था। फिर सरस्वती के यशस्वी संपादक कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती के यशस्वी संपादक थे। इन्होंने जो है आदिकाल को बीज बपन काल भी कहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के यशस्वी संपादक थे और 1903 ईस्वी में सरस्वती के संपादक बने थे। अगला देखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से कौन सा पत्र निकालते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से प्रताप नामक पत्र निकालते थे। कौन सा पत्र? प्रताप। कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी जी। दुलारे लाल भार्गव द्वारा कौन सी पत्रिका लखनऊ से निकलती थी? दुलारे लाल भार्गव द्वारा ये माधुरी पत्रिका थी, जिसका प्रकाशन लखनऊ से होता था। हिंदी का देखिए, हिंदी का धार्मिक मासिक पत्र कौन सा है? तो कौन सा था? हिंदी का धार्मिक मासिक पत्र कल्याण था। कल्याण का प्रकाशन कहाँ से होता था? गोरखपुर से। वही गोरखपुर जो नवनाथ है, माने नाथ संप्रदाय के संपादक गोरखनाथ जी का स्थान था और उनके गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। नवनाथ मतलब नाथों की संख्या 9। और विशाल भारत बनारसीदास चतुर्वेदी, विशाल भारत ये भी जो है पत्र है, बनारसीदास चतुर्वेदी इसका संपादन करते थे। इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया? घासलेटी साहित्य किस रचनाकार के साहित्य को कहा गया है? तो उग्र है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया है। किसमें? विशाल भारत में। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, साहित्य संदेश पत्र। साहित्य संदेश पत्र आगरा से, इसके संपादक कौन थे? बाबू गुलाब राय। साहित्य संदेश पत्र आगरा से प्रकाशित होता था और इसका संपादन किसने किया? बाबू गुलाब राय। प्रभा का बालकृष्ण शर्मा नवीन ने, प्रभा पत्र का संपादक कौन थे? बालकृष्ण शर्मा नवीन। देवनागर भी देखिए सुमेलित करने के लिए आता है कभी कभी पत्रों को, तो देवनागर उमापति दत्त शर्मा देवनागर का संपादन किए थे। हंस प्रेमचंद, ये जो है इसको सुमेलित करने के लिए आता है, चौथा देगा कि जो है बेमेल रहेगा तो वही चौथा को सही लगाना होगा। विशाल भारत किस कवि के प्रति बहुत अंधार था? तो विशाल भारत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रति बहुत ही अंधार था। हिंदी भाषा का संस्कार मतलब हिंदी भाषा को संस्कारित और परिमार्जित करने का कार्य किस पत्रिका ने किया? तो हिंदी भाषा को संस्कारित और परिमार्जित करने का कार्य सबसे अधिक सरस्वती पत्रिका ने किया। सरस्वती पत्रिका के द्वारा हिंदी भाषा को जो है परिमार्जित और परिष्कृत किया गया। यह जो कुछ नए ढंग का प्रश्न है इसको भी ध्यान देंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने? ये बार बार दोहराया जाता है प्रश्न, गलत ना होने पाए। सन 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक बने। कवि वचन सुधा किस युग की पत्रिका है? कवि वचन सुधा भारतेंदु युग की पत्रिका है। हिंदी नवजीवन का संपादन किसने किया? महात्मा गांधी जी ने हिंदी नवजीवन का संपादन किया, गलत ना होने पाए, यह भी दोहराया जाता है। हिंदी नवजीवन महात्मा गांधी। कर्मवीर किसका पत्र है? माखनलाल चतुर्वेदी जी का कर्मवीर पत्र है। कादम्बिनी का संपादन किसने किया? देख लीजिए, कादम्बिनी है राजेंद्र अवस्थी जी ने कादम्बिनी का संपादन किया। और सारिका किसकी पत्रिका है? तो सारिका जो है कमलेश्वर की पत्रिका है। वही कमलेश्वर जिन्होंने कितने पाकिस्तान की रचना की, कमलेश्वर जी। देखिए हमारा अगला प्रश्न है धर्मयुग नामक पत्रिका से संबंधित। तो अगला प्रश्न है धर्मयुग के संपादक कौन है? धर्मयुग के संपादक का नाम है डॉक्टर धर्मवीर भारती। आलोचना नामक पत्रिका का संपादन किसने किया?
डॉक्टर नामवर सिंह आलोचना के संपादक हैं। नंदन एक बाल पत्रिका थी, नंदन देखिए ये बाल पत्रिका है, इसका संपादन किसने किया? नंदन जो बाल पत्रिका थी उसका संपादन जयप्रकाश भारती ने किया। निराला के प्रमुख पत्र हैं जो है, देखिए 3 पत्र यहाँ दिए गए हैं। इसमें प्रश्न बना सकता है कि निराला का इसमें कौन सा पत्र नहीं है, चौथा भी दे देगा। तो पहला देखिए मतवाला है, मतवाला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का प्रसिद्ध पत्र है। समन्वय भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, सुधा भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। तो मतवाला, समन्वय, सुधा ये निराला के प्रमुख पत्र हैं। चौथा दे देगा, पूछेगा इसमें से निराला का कौन सा पत्र नहीं है। रविवार देखिए उदयन शर्मा, क्योंकि कभी कभी नई रचनाएं, नए पात्र और नई पत्रिकाओं के भी बारे में पूछता है। तो रविवार किसका है? रविवार पत्रिका का नाम है उदयन शर्मा जी की। हंस का संपादन दिल्ली से जैसे प्रेमचंद भी थे, लेकिन हंस का संपादन वर्तमान में दिल्ली से ये राजेंद्र यादव अभी हाल ही में कर रहे थे। तो इस समय जो है इसका संपादन राजेंद्र यादव जी ने भी किया हंस का। अब देखिए धर्मयुग पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो धर्मयुग पत्रिका मुंबई से इसका प्रकाशन होता था। और करवीर अगर पूछा जाए तो करवीर का संपादन जबलपुर से होता था। अगला है प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है? प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण रीतिकाल है। तो रीतिकाल एक रीत प्रधान काल है, तो रीत की यानी प्रवृत्ति के आधार पर उसका नामकरण किया गया है। अलंकृत काल किसने कहा? रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा? रीत काल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल का नाम क्या दिया? आचार्य शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल दिया, क्योंकि इनके अनुसार इसमें जो है वीर रस की प्रधानता, वीरगाथा की प्रधानता इसमें थी, तो इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया। और जो वर्गीकरण है काल विभाजन का, सबसे अधिक जो है इन्हीं के मत को मान्यता प्राप्त है, इन्हीं का माना जाता है, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। हिंदी साहित्य का आरंभ 1050 विक्रमी संवत से किसने माना? हिंदी साहित्य के आरंभ को 1050 विक्रमी संवत से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। आधुनिक काल का नामकरण गद्य काल किसने किया? तो आधुनिक काल का नामकरण गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी किया है। आधुनिक काल का नामकरण गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही किया है। देखिए अगला प्रश्न है पूर्व मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल को क्या कहा? पूर्व मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल कहा है। और अगला प्रश्न है शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों का नामकरण प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर किया। प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर किया। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? आदिकाल को चारण काल कहा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने? राहुल सांस्कृत्यायन ने। ये अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, मेरी चीन यात्रा मेरी तिब्बत, घुमक्कड़ शास्त्र, घुमक्कड़ से संबंधित इनका जो है ग्रंथ अधिक है। तो घुमक्कड़ी के लिए प्रसिद्ध कौन? राहुल सांस्कृत्यायन। ये जो है आजमगढ़ जिले के रहने वाले थे। तो ये राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं, पंदहा आजमगढ़। हिंदी का पहला ग्रंथ श्रावकाचार्य को माना जाता है। हिंदी का पहला ग्रंथ, इसका लेखक देवसेन है। यह भी याद रखेंगे 933 ईस्वी में। अब क्योंकि अब परीक्षा में इक्का दुक्का जो है इसकी तिथि भी पूछता है कौन सी रचना का प्रकाशन कब होगा। तो 933 ईस्वी देवसेन श्रावकाचार्य क्या हिंदी का पहला ग्रंथ है। हिंदी का पहला ग्रंथ है। परमाल रासो जिसे आलखंड कहा जाता है, जगनिक ने लिखा है। अगर पूछा जाएगा किस रस में लिखा है, तो सीधी सी बात है कि इसमें वीर रस है। और वीर रस है, आल्हा का वर्णन है, आलखंड है। इसको जो सबसे पहले फर्रुखाबाद के एक कलेक्टर थे, उन्होंने प्रकाशित करवाया था। तो ये आलखंड वीर रस है, जिसको परमाल रासो कहा जाता है। उसका लिखने वाले हैं जगनिक हैं। और इसके जो है यह जो है आल्हा जो है वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और पृथ्वीराज रासो के विषय में अधिक धारणा क्या है? सबसे अधिक मत है, सर्वमान्य मत है, ज्यादातर लोगों का मत है
कि पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई जी का है, यह एक अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ, ज्यादातर विद्वानों ने यही सिद्ध किया है, अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना है, ज्यादातर लोगों की मान्यता है। बीसल देव रासो ये किस प्रकार का ग्रंथ है? तो श्रृंगार रस की प्रधानता है, किसमें? बीसल देव रासो में। हिंदी का पहला महाकाव्य दोहराया जाता है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। हिंदी का पहला महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो में कुल कितने सर्ग हैं? 69 सर्ग हैं पृथ्वीराज रासो में, कुल सर्गों की संख्या 69। रासो की उत्पत्ति किससे हुई? सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है कि रासो की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य मत है रासक से। रासो की उत्पत्ति रासक से हुई, इसको अधिक विद्वान अपना मत देते हैं या मानते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की? आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किसने किया है? अमीर खुसरो ने, जो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, और इनका जन्म एटा पटियाले में हुआ था। इन्होंने पहेलियां मुकरियां भी लिखी हैं। तो अमीर खुसरो से ये प्रश्न बनता है, जिन्होंने मनोरंजन साहित्य की रचना की है। किसने? अमीर खुसरो जी ने मनोरंजन साहित्य की रचना की।